नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 30 जून 2024 से 7 जुलाई 2024। तो इस वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे उनके अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो वीरता पदक से मेजर दिग्विजय सिंह रावत, मेजर सचिन नेगी, मेजर रविंद्र सिंह रावत, इन तीनों को ही वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, इनमें से सभी। तो उत्तराखंड के 3 वीर सपूतों को उनके अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन्हें कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया, जबकि मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरेला पर्व 2024 में कब मनाया जाएगा? तो जो हरेला पर्व 2024 है, तो ये 16 जुलाई को मनाया जाएगा। तो 16 जुलाई 2024 को हरेला पर्व मनाया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा, और ये जो पर्व है, ये श्रावण मास शुरू होने से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व जो ये पर्व है हरेला पर्व, इस बार की थीम रखी गई है पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। तो पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली इस बार की थीम रखी गई है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ग्रीनरी इन एवरी होम, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, तो ये इस बार की थीम रखी गई है। चमोली जिले में हरेला पर्व के दौरान 16 जुलाई से 15 अगस्त तक वृहत पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। और जो ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला पर्व को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल शुरू की है। तो वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने की पहल शुरू की है ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और वृक्ष दिवस अभियान के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विजयपाल बघेल। इनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर इस पहल पर समर्थन मांगा। जो ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना विजयपाल बघेल ने की। जो विजयपाल बघेल है, इन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता निम्न में से कौन रही? तो स्वर्ण पदक विजेता नेशनल चैंपियनशिप में कौन रही है? बी ऑप्शन है अंकिता ध्यानी। तो अंकिता ध्यानी रही है स्वर्ण पदक विजेता। तो हिमाचल प्रदेश के पंचकूला में चल रही 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंकिता ध्यानी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और इस चैंपियनशिप के 5000 मीटर की दौड़ में प्रतिभा किया है अंकिता ध्यानी ने, और इन्होंने 16 मिनट 10.31 सेकंड में अपनी रेस पूरी करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। अंकिता ध्यानी ये मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, और हाल ही में तेहरान में हुए एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़वाल विश्वविद्यालय IIRF रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो जो IIRF रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय 21वीं रैंक में रहा है। 21वीं रैंक प्राप्त हुई है गढ़वाल विश्वविद्यालय को IIRF रैंकिंग में। तो हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसमें 2024 में उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 21वां स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार था 30वां स्थान। तो पिछले वर्ष की IIRF रैंकिंग में गढ़वाल विश्वविद्यालय को 926.93
सूचकांक स्कोर मिला था और इसके साथ ही देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30वां स्थान प्राप्त हुआ था गढ़वाल विश्वविद्यालय को, जो कि इस समय 21वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। जो IIRF है, ये भारत में एक गैर सरकारी रैंकिंग ढांचा है जो कि कॉलेजों की रैंकिंग जारी करता है, और ये संस्था पूरे देशों के विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, बिजनेस स्कूलों, लॉ कॉलेजों, डिजाइन स्कूलों, आर्किटेक्चर कॉलेजों और डिग्री कॉलेज सहित देश के 1000 से अधिक संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। और रैंकिंग प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित होते हैं। कौन कौन से संकेत होते हैं इसमें? तो कौन कौन से इसमें संकेतक है? इसमें है अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, प्लेसमेंट, कॉरपोरेट इंटरफेस, शिक्षण, सीखने और संसाधन और भविष्य की योजनाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया? जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है, तो इस योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया, और इस योजना के तहत सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीबूवाला स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में नमक पोषण योजना को लॉन्च किया। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र से इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। दोस्तों, उत्तराखंड जो वीकली करंट अफेयर है, ये सभी नोट्स या डेली करंट अफेयर उत्तराखंड के जो भी नोट्स है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की नोट्स की ई बुक चाहते हैं, पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर, पिछले 2-3 साल की करंट अफेयर, हिस्ट्री की ई बुक, जिला दर्शन की ई बुक, जो भी नोट्स आपको चाहते हैं जरदारी क्लासेस के, तो वो नोट्स, अगर आप ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस के ब्रिज टाउन के केसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका टीम को 7 रन से हराकर 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता है। भारत ने इससे पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी की है? तो कौन सा देश है? तो वह है भारत। बी ऑप्शन, भारत। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल है। इसमें भारत जैव विविधता, दस्तावेजीकरण और संरक्षण में वैश्विक नेता बन गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसके द्वारा कोलकाता में 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक द्वितीय पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस शिखर सम्मेलन में 4 देशों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना देश के जीव जंतुओं का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करने के लिए
किया गया था। इनका अध्ययन और इनके रिकॉर्ड के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय है कोलकाता, जिसमें 16 क्षेत्रीय केंद्र है और निर्देशक हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो 2007 से हर साल भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पहला जो सांख्यिकी दिवस था ये 29 जून 2007 को मनाया गया था। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था और उन्होंने 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। प्रोफेसर महालनोबिस के महान योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया और सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए प्रोफेसर महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में साल 2007 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खेल पत्रकार दिवस है तो इसे प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, इसने पेरिस में 1994 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक संगठन के रूप में एआईपीएस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना दिवस को मनाने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य, इन्हें 1 जुलाई 2024 को उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया, जिन्होंने 1 जुलाई 2024 को 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है उन्हें नियुक्त किया गया है सेना प्रमुख के रूप में और उनके स्थान पर आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 8 पदक। बी ऑप्शन 8 पदक। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 ये जॉर्डन के अमान में आयोजित की गई थी, जहां भारत ने कुल 8 पदक जीतकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीता। 70 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु ने जीता, 92 किलोग्राम वर्ग में जयंती कुमार ने, 97 किलोग्राम वर्ग में साहिल जगलान ने और 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद्ध कुमार ने, ये 4 स्वर्ण पदक इन लोगों ने जीते। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है और ये योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी, जिसे अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है? तो स्मार्ट सिटीज मिशन को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढांचा
स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना। इस तरह के स्मार्ट सिटी बनाना ये उद्देश्य था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एक नोडल निकाय का काम करता है। स्मार्ट सिटी मिशन इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 शहरों को शामिल किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र में 10 शहरों को शामिल किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनओडीसी। तो यूएनओडीसी के द्वारा विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले 10 वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। तो इसमें 20% की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों की तुलना में। विश्व ड्रग्स दिवस यह 26 जून को मनाया जाता है और इस बार 2024 में थीम रखी गई है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। यूएनओडीसी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 1997 में। इसका जो पैतृक संगठन है संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है? किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है ये? एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस, तो एयर टू सरफेस की मिसाइल है रुद्रम 1 मिसाइल। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने हाल ही में अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये एयर टू सरफेस, बोले तो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया गया है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा jardhari-classes.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, वहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर है, साल भर का करंट अफेयर है, उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, सभी नोट्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।